महिला आरक्षण पर महिला ने मोदी की क्लास लगा दिया। बम बम महिलाओं ने दौड़ा लिया मोदी को। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से सड़कों का नजारा देखने को मिला और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप दर्शक भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि किस तरह एक युवा महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर क्लास लगाती है पुलिस प्रशासन का, बड़े नेताओं का। वह बहुत अद्भुत नजारा था। भारतीय जनता पार्टी के परपंच पर एक जोड़ का हथौड़ा महिला का ही महिला पर था। अब उन महिलाओं को कौन समझाए जो सड़कों पर उतरी कि जिस बिल को 2023 में पास कर दिया गया था और कुंडी मार के नरेंद्र मोदी 3 साल से बैठे थे और उसे 16 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पूरे देश में कि महिला आरक्षण बिल लागू है। फिर किस महिला आरक्षण की बात प्रधानमंत्री करते हैं? प्रधानमंत्री 850 लोकसभा की सीट करके तब 33% महिला को आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यानी कि 56 और पुरुषों की संख्या बढ़ जाती, यानी कि 543 में घटती नहीं, 543 में 56 में और भी पुरुषों की संख्या बढ़ जाती, तो महिलाओं को क्या घंटा मिलेगा? इन बात को इतनी गहराई से या जो महिला सड़कों पर उतर रही है या नहीं समझ रही है। लेकिन क्या महिलाओं ने यह आरक्षण मांगा था? क्या गांव देहात में SC ST दलित OBC यह जो हैं इन्होंने मांगा था? क्या उनकी हैसियत इस वक्त है कि वह राजनीति में आ सके, इतनी पैसे खर्च कर सके? और मोदी सरकार कहां से करेगी? 7,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा देश पर और 244 लाख करोड़ के कर्ज में वैसे ही डूबी है और सरकार चलाने के लिए सरकार को कर्ज चाहिए। ऐसे में जो प्रपंच रचा जा रहा था और रोड जाम किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, 1 घंटे से ट्रैफिक में जूझ रही महिला, सोचिए मुंबई के अंदर एक दूसरे को कितने काम रहते हैं। 24 आवर्स मुंबई जगती है कहा जाता है, हर कोई अपने अपने काम से समय से निकलता है और 1 घंटे रास्ता में जाम हो जाए। किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को एयरपोर्ट जाना हो, किसी को कहीं जाना हो, और इनके परपंच के चक्कर में लोग लेट हो जाते हैं, फ्लाइट छूट जाता है, कार्यक्रम रद्द हो जाता है, इंटरव्यू रद्द हो जाता है, लोगों की साख और इज्जत और भविष्य दांव पर आ जाता है। यह रोड जाम करके लोग चिल्लाहट कर रहे थे। एक महिला उतरी गाड़ी से अपने 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद और जो क्लास लगाई मीडिया वालों से लेकर के और नेता और अफसरों का, पुलिस वाले भागते नजर आए और महिलाएं तो दुम दबा करके भाग चली। इनके नेता भाग खड़े हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस महिला के सामना करने के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी जो प्रपंच रच रही है आम जनता को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि यह नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे से जो नकाब उतर गया है उस नकाब को फिर लगाने के लिए, ढकने के लिए, पर्दा लगाने के लिए कि वह चरित्र खोल करके देश के सामने। लेकिन अब आने के लिए कुछ बचा नहीं है। चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार के नाम पर, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, जिस महिला आरक्षण के लिए कर रहे हैं वही महिला मणिपुर में किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह देश की महिलाओं को यह लोग भेड़िए की तरह नोचते हैं भाजपाई। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिस पर भाजपा के ही नेता और भाजपा के कार्यकर्ता भेड़िए की तरह नोच रहे हैं महिलाओं को और महिला के सम्मान की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री इस देश के विशेषाधिकार का हनन करता है वह प्रधानमंत्री दूसरे के चरित्र की बात करता है। ऐसे में महिला ने बम बम, ऐसी महिला होनी चाहिए जो मुंह तोड़ जवाब दौड़ा लिया जब मोदी के उन सभी लोगों को, तो प्रशासन भी दुम दबा करके भाग चली, जो विपक्ष को बार बार घसीटने का कार्य करती है, गलत आरोप लगाने का कार्य करती है। वही पुलिस भागती हुई भी नजर आई।